हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बोर्ड का जो कनेक्शन होता है, जो घर में का जो पर्सनल रूम का जो कनेक्शन होता है, पर्सनल रूम के बोर्ड का कनेक्शन होता है, वो कैसे होता है, उसका सही तरीका क्या है। कर तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन सही तरीका किसी को नहीं पता है। तो वो तरीका क्या है वो आज हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, एक रूम है जिसमें एक एलईडी है, ये मतलब एलईडी है, मान लीजिए एक बल्ब है, जिसमें एक बल्ब है, मान लीजिए ये भी बल्ब है, यही बल्ब है, ये एक दो फैन है और एक बल्ब है। मान लीजिए इतना सामान एक रूम में है, तो इसका कनेक्शन सही तरीका क्या होगा। तो देखिए, पहला बात, मेरे रूम में न्यूट्रल आया होगा, ठीक है, रूम में न्यूट्रल आना चाहिए। तो न्यूट्रल का क्या सिस्टम है, ये सभी उपकरण को, सभी सिस्टम को, सभी जो भी पंखा, एसी, कूलर जो भी है, इसमें मतलब कि बल्ब ही है, जो भी सामान है उसको डायरेक्ट सब चीज़ मिल जाएगा। तो मान लेते हैं इसका एक तार है, वायर है, इसको पकड़ के नहीं ले आएंगे, इसका भी एक वायर है, इसको भी पकड़ के नहीं ले आएंगे, इसका भी एक वायर निकलेगा, इसको भी पकड़ के इधर ले आएंगे, इसको सबको एक जगह जोड़ लेंगे और एक इसको सिंगल वायर कर लेंगे, ठीक है। ठीक से दिखाइए। उसके बाद इसका एक वायर पकड़ेंगे, कोई भी वायर, इसमें उल्टा सीधा नहीं देखना है, इधर पकड़ लेंगे, इसका में से एक वायर पकड़ेंगे, इधर पकड़ लेंगे, इसके एलईडी में से एक लाइट पकड़ेंगे, इधर पकड़ के इस सबको एक जगह कर देना है, ठीक है, और एक वायर कर लेना है। ये जुड़ा गया और इसको इस सबको न्यूट्रल में डायरेक्ट जोड़ देना है, ठीक है। किधर भी आप जोड़ सकते हैं, हम यहीं जोड़ रहे हैं, बस सबको मिल जाना चाहिए। न्यूट्रल इधर से चल गया, इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको यहाँ पर तार टूट गया है, नहीं बढ़ेगा कुछ, मतलब जोड़ दिए हैं, सबको जोड़ देते हैं, सबका कनेक्शन भेजा दिए हैं। और ये न्यूट्रल फेज, मामूली न्यूट्रल फेज नहीं है, 220 वोल्ट एसी है, ठीक है। तो न्यूट्रल सबको मिल गया, एक वायर का काम ख़त्म, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए, आपको बोर्ड जो होगा, बोर्ड के नीचे से सभी स्विच को लूपिंग करना है। मतलब कि एक वायर को लेना है, मान लीजिए एक वायर है, इसको छीन लेना है, ऊपर का कवर जो होता है, इंसुलेटर जो होता है, उसको हटा लेना है, और अंदर का जो कॉपर वायर होगा उसको लेना है और सभी में डायरेक्ट ऐसे जोड़ देना है, ठीक है, ऐसे जोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दिखाइएगा थोड़ा दूर करके, इसका एक लेना है, यहाँ पर ये यहाँ से एक वायर लेना है और यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। इसका इस एलईडी का कनेक्शन इस स्विच के हो गया, ठीक है। कैसे हुआ वो भी बताएंगे। इसका लेना है और ऐसे करते हुए ये यहाँ पर सट गया है, इसको तो हटा के इस स्विच से कर देंगे। इसका कनेक्शन इस स्विच से हो गया, इस बल्ब का कनेक्शन इस स्विच से हो गया। उसके बाद इस बल्ब का कनेक्शन इस स्विच से कर देंगे, इस फैन का कनेक्शन इस स्विच से कर देंगे, इस फैन का कनेक्शन इस स्विच से कर देंगे, और एक ये बल्ब रह गया, इसका भी कनेक्शन इस स्विच से कर देंगे। उसके बाद तो देखिए, ये मेरा स्विच ख़त्म हो गया और इसके लिए स्विच नहीं बचा है, तो इसको डायरेक्ट कर दीजिए, या फिर एक नहीं होगा तो क्या करते हैं हम लोग, और इसको और स्विच से करना है, तो इस बल्ब का कनेक्शन इस स्विच से कर देते हैं, यानी कि पंखा भी चलेगा और बल्ब भी जलेगा, ठीक है। और इसका कनेक्शन ये दोनों को जोड़ देना है आपस में, किसी में जुड़ा रहता है, किसी में जोड़ना पड़ता है, और इसका कनेक्शन ले जाके यहाँ पर कर देना है। और इसको भी एक न्यूट्रल चाहिए, तो इसको भी न्यूट्रल कहीं पर भी जोड़ देंगे। फेज वाला वायर से हम लोग जोड़ दिए है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना बुझाया। ये इस चीज़ का कनेक्शन इस 5 पिन सॉकेट से हो गया है, और इस स्विच का कनेक्शन दो चीज़ से, बल्ब से है और फैन से है। ये स्विच ऑन होगा तो बल्ब भी जलेगा और फैन भी जलेगा। एक स्विच का ज़्यादा कनेक्शन, ज़्यादा लोड नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये कम एम्पियर का स्विच है, ठीक है। अब हमको फेज करंट कहाँ देना है, फेज करंट हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं पर भी दे सकते हैं, लेकिन सही जगह इसका क्या है वो आपको हम बताते हैं। देखिए क्या होता है, अभी ध्यान से समझिएगा क्या होता है। देखिए क्या होता है, यहाँ इस जो प्लग है, इसमें हम कुछ भी घुसा देते हैं, कुछ भी लेके घुसा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं हम यहाँ पर फेज दे दिए, मान लीजिए दे दिए, यहाँ से फेज चला गया। तो आप लोग जानते होइएगा, तार जो है हीट भी होता है, आप लोग जानते हैं। अगर मान लेते हैं, मतलब कि नॉर्मल वायर है, मान लेते हैं 0.25 का वायर है, उस पर आप एसी चलाने लगे, तो वो 10 मिनट में आप उसको छुइएगा तो हीट हो जाएगा।
इतना गर्म। तो आप समझ सकते हैं करेंट तार में से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो वो वायर गर्म होता है। अगर वायर गर्म होगा तब जब उसके अपेक्षा माने तो एसी है, एसी को चलने के लिए 2.5 mm का वायर परफेक्ट आता है, और आप 1 mm का वायर दे देते हैं तो वो वहाँ पर गड़बड़ है, तो वो वहाँ हीट होगा। तो उसको चलने के लिए उतना रास्ता चाहिए। अब मान लेते ट्रक है, अब आप गली में भेज दीजिएगा तो वो टकराएगा ही ना, मतलब नुकसान है, वो जल जाएगा, वो टूट फूट जाएगा, वही बात है। तो देखिए अगर आप फेज यहाँ दिए और इस उपकरण को इस चीज़ से चला रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर लूपिंग जो रहता है वो पतला वायर रहता है। आप अब इतना मोटा तो घुसाइएगा नहीं इसमें, लेकिन पतले ना घुसाइएगा। अब घुसा दिए यहाँ से फेज यहाँ मतलब यहाँ पर से यहीं से ना जाएगा करेंट, यहाँ से करेंट जाके यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, हीट होगा, हीट जनरेट होगा। अब यहाँ तो आप चला रहे हैं कुछ तगड़ा चीज़, अब इसमें क्या होगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट पतला वायर है, अब ज़्यादा करंट फ्लो होने के लिए इसको इतना दम नहीं है, तो ये हीट होने लगेगा, जलने का राग पड़ा, इतना हीट हो जाएगा इस सब स्विच को जला देगा, ये सब स्विच को जला देगा। इसके लिए क्या करना है, इसको यहाँ कनेक्शन नहीं करना है, आपको करना है कभी भी तो याद कर लीजिए, यहाँ पर करिए या फिर यहाँ पर करिए। बेस्ट तरीका तो यहीं पर आता है, स्विच जो 5 पिन स्विच सॉकेट लगा हुआ है उसके बगल वाला स्विच पे कर दीजिए, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बगल वाला पर भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फ्यूज जानते होंगे, फ्यूज जानते हैं ना, उसमें कितना पतला वायर रहता है, फिर भी घर का पूरा लोड वो सह लेता है, वही बात है। और इतना दूर यहाँ पर भी आप कनेक्शन करते हैं तो इतना दूर का वो सह लेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का वो नहीं सह पाता है वायर, और वो हीट होने लगता है, बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण ये स्विच सारा स्विच को जला देता है। और आपका कनेक्शन यहाँ पर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप परफेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ करें, 5 पिन सॉकेट के बगल में करें, ये एकदम परफेक्ट है, 100% गारंटेड है। ये स्विच को कुछ नहीं होगा, जलेगा तो सिर्फ ये जलेगा या ये स्विच जलेगा। और आप हेवी लोड दीजिएगा, हेवी लोड चलाने के लिए अलग से एमसीबी या फिर तगड़ा एम्पियर का आपको स्विच बोर्ड चाहिए, वो ले लीजिए। और आपको हेवी लोड चलाना है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।